dear student, exercise 4.3 question number 6. Question number 6 क्या कह रहा है देखो बच्चों, the diagonal of a rectangular field, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो डायगोनल है किसी रेक्टेंगुलर फील्ड की, मान लिया ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक बच्चों, ये आपका एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब क्या कह रहा है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड की डायगोनल, ये होती है डायगोनल, क्लियर, या आप यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। अब देखो, जो रेक्टेंगुलर फील्ड की जो डायगोनल है, एक डायगोनल है वो 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो सबसे छोटी साइड है उससे कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है। आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता है, एक तो आमने सामने की साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्लियर। दूसरा, ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। मतलब ये एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों साइड भी इक्वल, क्लियर बच्चों। मान लिया, सपोज करते हैं ये वो शॉर्टर साइड है, इसको हमने कितना मान लिया, x। लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड इक्वल्स टू x, क्लियर बच्चों। ये कौन सी साइड है, शॉर्टर साइड है, कितनी, x मान लिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, जो डायगोनल है ये वो 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। इस शॉर्टर साइड यानी किससे, x से 60 क्या है, ज्यादा है। पढ़ो, 60 मीटर मोर मतलब 60 मीटर क्या है, ज्यादा है। तो डायगोनल कितनी हो जाएगी, शॉर्टर साइड x है तो डायगोनल कितनी हो जाएगी, x प्लस 60। तो डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज x प्लस 60, क्लियर। अब देखो बच्चों क्या बोल रहा है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अगर लॉन्गर साइड, सब जो लॉन्गर साइड है ये, क्लियर, वो 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा होती है। मतलब शॉर्टर साइड क्या है, x, तो x से कितना ज्यादा, 30 ज्यादा, यानी x प्लस 30। मतलब लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा है। मतलब लॉन्गर साइड की लेंथ कितनी आ गई, x प्लस 30। तो लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड y इक्वल्स टू कितना मान लिया, x प्लस 30, क्लियर बच्चों। आगे है ना इतना समझ में। अब देखिए, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, आपने फील्ड का साइड्स निकालने की। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये शॉर्टर साइड है x, तो ये डायगोनल 60 ज्यादा है तो x प्लस 60। लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड से 30 ज्यादा है तो x प्लस 30। क्योंकि रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री का होता है तो ये 90 डिग्री का हो गया। अब देखो बच्चों, इस ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, क्लियर, समकोण त्रिभुज है। मतलब इसमें कौन सी थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना, x का स्क्वायर प्लस बेस कितना, x प्लस 30 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डायगोनल कितना, x प्लस 60 का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हम सबको पता है। अब इसको सॉल्व करें, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर कितना, 9, और 2 जीरो लगा दीजिए, क्लियर, प्लस 2ab, 2 इंटू 30 60 इंटू x 60x। ये तो आपको आता है एक्सपेंड करना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने किस फॉर्मूले से एक्सपेंड किया, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर बच्चों। a की जगह में x रख दिया, b की जगह में 30 रख दिया, क्लियर। अब देखो सेम इसको भी एक्सपेंड कर दो, x प्लस 60, यहाँ x की a की जगह में x रखोगे और b की जगह में 60 रखोगे, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना, 36, और जीरो है ना आगे तो 2 जीरो बढ़ा दो क्योंकि स्क्वायर करने में 2 जीरो आ जाएंगे, क्लियर, प्लस 2ab, 2 इंटू 60 इंटू एक्स, 260 या 120, 120 इंटू एक्स कितना आ गया, 120x। अब इसको सॉल्व करो, RHS को LHS में ले जाते हैं, क्लियर।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, ये तो ऐसे ही रहा। इन सबको इधर ला रहे हैं तो ये माइनस में हो जाएंगे, क्योंकि सब प्लस में इधर आके सब माइनस हो जाएंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3600 माइनस 120x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ कुछ बचा नहीं तो क्या हो गया 0। अब देखिए बच्चों 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाइए, x स्क्वायर 60x में से 120 माइनस करो, 120 में से 60 माइनस करो, कितना 60। बड़े नंबर के आगे माइनस, तो यहाँ पर माइनस और इसमें वेरिएबल भी है तो x आ जाएगा। 120x माइनस 60x, 60x बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। 900 माइनस 3600, 36 में 9 माइनस करो 27, आगे 2 जीरो लग जाएंगे, बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना 0। क्लियर बच्चों, आगे ना इतना समझ में। अब देखिए आगे बढ़ते ही, ठीक। तो देखिए बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक। अब हमने क्या करना है, ये अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, अब इसको कंपेयर करते हैं। a इक्वल्स टू कितना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू x का कोएफिशिएंट कितना माइनस 60 और c इक्वल्स टू कितना कांस्टेंट माइनस 2700, 2700। तो नाउ सबसे पहले d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल्स टू b कितना है माइनस 60, तो माइनस 60 का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है माइनस 2700। देखिए बच्चों माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर 36, 2 जीरो आगे लगा देंगे क्योंकि जीरो का स्क्वायर है तो 0 इंटू 0 मतलब 0 0, 2 जीरो बढ़ा देंगे। क्लियर। अब देखिए बच्चों माइनस ये माइनस 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 प्लस 4 जीरो जा 0, 4 जीरो जा 0, 4 7 जा 28, 2 4 2 जा 8 में 2 10, 10,800। अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, 0 0, 8 में 6 14, 10 में 3, 13 में 1 14, 14,400, जो कि किससे बड़ा है, 0 से बहुत बड़ा है। तो मतलब क्या, रूट्स आर रियल, जो इसके रूट्स होंगे बच्चों वो क्या होंगे, रियल होंगे। अब इसके रूट्स निकालने ही, ठीक, इसके रूट्स क्या आएंगे, तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से देखिए x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए बच्चों माइनस बी माइनस ऐसे ही रहा, b कितना दे रखा है, b दे रखा है आपको माइनस 60, तो ब्रैकेट में माइनस 60 प्लस अंडरूट प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी 14400। क्लियर। अपॉन कितना 2a, 2 इंटू a कितना है, a आपको 1 दे रखा है। देखो x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो बाहर पे 12 आ गया। 2 जीरो का स्क्वायर रूट करोगे तो सिंगल जीरो आ जाएगा 120। 144 का स्क्वायर रूट 12, 2 जीरो है तो जब उसका स्क्वायर रूट आप बाहर लोगे तो एक सिंगल जीरो उतर जाएगा। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात में, यही तो होता है रूट। बाकी आप निकाल भी सकते हैं, आपको स्क्वायर रूट निकालना आता भी होगा। अगर दिक्कत है तो कैसे निकालना है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों अपॉन में 2 1 जा 2, x की दो वैल्यूज आ गई बच्चों, क्या x इक्वल्स टू 60 प्लस 120 अपॉन 2 और दूसरा x इक्वल्स टू 60 माइनस 120 अपॉन 2। एक तो प्लस करके निकल गया, दूसरा माइनस करके निकल गया। देखिए बच्चों अब देखिए x इक्वल्स टू 60 प्लस 120 कितना आ गया आपका 180 अपॉन 2। क्लियर। अब देखिए बच्चों x इक्वल्स टू 60 माइनस 120, 120 में से 60 माइनस करोगे कितना आ गया 60। बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस 60 अपॉन 2। x इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 कितना 90, x इक्वल्स टू कितना माइनस 30।
लेंथ, क्योंकि ये क्या है, x क्या है, लेंथ है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसको आप क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे। तो क्या, लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड x इक्वल्स टू कितना, 90 मीटर। क्लियर बच्चों? तो क्या लिखोगे नीचे इसके, लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड इक्वल्स टू 90 मीटर। दूसरा क्या निकालना है, लेंथ निकालना है ना। देखो, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। साइड्स का मतलब एक x प्लस 30 और एक x निकालना है। ये डायगोनल साइड नहीं है उसकी, वो तो डायगोनल है। क्लियर, साइड्स निकालने हैं, ये x प्लस 30 और x की वैल्यू निकालनी है। तो x निकल गया 90, तो लॉन्गर साइड का लेंथ निकाल दीजिए, वो कितना है, x प्लस 30, x की जगह में 90 रख दीजिए, 90 प्लस 30 इक्वल्स टू कितना आ गया, 120 मीटर। क्लियर बच्चों? इसके नीचे आप इसको उतार लीजिएगा, लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड इक्वल्स टू 90 मीटर, लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड इक्वल्स टू x प्लस 30, 90 प्लस 30 इक्वल्स टू 120 मीटर। क्लियर बच्चों? इसको क्यों नेग्लेक्ट किया, समझ में आया? क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। बच्चों, होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। अब इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन for paper purpose. The difference of squares of two number is 180. क्या दे रखा है, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, मतलब अंतर। दो नंबर होंगे, उनका आप अलग अलग स्क्वायर करोगे, देन उनका डिफरेंस निकालोगे, माइनस करोगे उन दोनों को, कितना आएगा, 180। क्लियर? द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज, और जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर इज 8 टाइम्स, 8 गुना है द लार्जर नंबर, बड़े नंबर का। मतलब छोटे नंबर का स्क्वायर करके जो आएगा वो बड़े नंबर का कितना गुना आएगा, 8 गुना आएगा, 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर। फाइंड टू नंबर्स, आपने वो दोनों नंबर्स फाइंड करने। कौन से दोनों नंबर, स्मॉलर नंबर भी और लॉन्गर, आपका लार्जर नंबर भी फाइंड करना है। क्लियर बच्चों? देखिए, लेट स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू x, लार्जर नंबर इक्वल्स टू y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है, देखिए, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। मतलब इन दोनों नंबर का स्क्वायर करो, फिर उसका डिफरेंस करो, कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। मतलब डिफरेंस करके कितना आएगा बच्चों, 180। अब देखो, ये 180 माइनस करके जो भी आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस किया है, तभी तो ये प्लस में आया। तो इन दोनों में पहले कौन आएगा, लार्जर नंबर का स्क्वायर आएगा। लार्जर नंबर क्या है, y, तो पहले क्या आएगा, y का स्क्वायर माइनस, फिर क्या आएगा, स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर कितना है, x, x का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 180। क्लियर बच्चों? पहले y स्क्वायर क्यों लिखा, समझ में आ गया? क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 180। दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 180। अब जब 180 पॉजिटिव है, पॉजिटिव तभी आएगा माइनस करके जब बड़े में से छोटे नंबर को आपने माइनस किया होगा। मतलब पहले किस नंबर को लिखोगे, लॉन्गर नंबर को। तो लार्जर नंबर क्या है, y, तो y का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का डिफरेंस कह रहा है, तो y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इक्वल्स टू 180। क्लियर? अब देखिए, केस 2 क्या कह रहा है, स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, मतलब स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर का 8 टाइम्स, 8 गुना है, मल्टीपल ऑफ 8 है, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू लार्जर नंबर दिया है। स्मॉलर नंबर क्या है, x, तो x का क्या, स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू लार्जर नंबर क्या है, y, मतलब x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना मिल गया बच्चों, 8y मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 2 मान लो। क्लियर? अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है, रख देना है। क्लियर? पुट x स्क्वायर इक्वल्स टू 8y इन इक्वेशन 1। x स्क्वायर इक्वल्स टू 8y इक्वेशन 1 में रख दीजिए, कितना आएगा, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की जगह में कितना, 8y इक्वल्स टू कितना, 180। इस RHS को LHS में लीजिए, कितना आएगा, y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इक्वल्स टू 0। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। देखो, ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
यहां पर जो वेरिएबल है वो क्या है, y है। तो जो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू करके लगा रहे थे, अभी क्या लगाएंगे, y इक्वल्स टू करके लगाएंगे। क्लियर बच्चों, अभी तक x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a कर रहे थे। अब क्या करेंगे, y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करेंगे, क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या है, y है। बाकी वही a वही होगा, b वही होगा, c वैसे ही निकालेंगे। क्लियर बच्चों, होप सो वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब हम सीधे इसको कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं बाय कंपेयरिंग। कंपेयर करिए और देखिए a इक्वल्स टू कितना निकला बच्चों, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना 1, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू y का कोएफिशिएंट कितना -8, c इक्वल्स टू कितना कांस्टेंट -180। क्लियर, बाई क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना -8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना 1, c कितना -180। -8 का होल स्क्वायर कितना, माइनस का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर 64, माइनस माइनस प्लस 4 0 जा 0, 8 4 जा 32, 3 4 1 जा 4 में 3 7। क्लियर बच्चों, देखिए 4 0 जा 0, 8 4 जा 32, 32 में 3 कैरी, 4 1 जा 4, 4 में 3 7, 720। क्लियर बच्चों, 720 में आप 64 ऐड कर दीजिए, 720 784, कितना आ गया आपके पास 784। क्लियर, और जो जीरो से क्या है, बड़ा है, जीरो से क्या आ रहा है आपका, बड़ा आ रहा है। तो जीरो से अगर ये बड़ा आ रहा है, इसका मतलब है रूट्स आर रियल। रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। जरूरी नहीं है आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सॉल्व करो, आप इसको फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं, इसलिए मैं हर क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर रहा हूं। आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, कौन सा, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट लाइन मिटा देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। y क्यों लिखा समझ में आ गया, क्योंकि यहां वेरिएबल हमने इक्वेशन में क्या लिया था, y लिया था। ठीक, माइनस b कितना है बच्चों, b कितना देखा है -8, तो b की जगह में -8 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी 784 अपॉन 2 इंटू a कितना 1, 2 इंटू 1। अब देखिए y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 8। अब ध्यान से समझिए, ये किसका होल स्क्वायर होता है, 784 का स्क्वायर रूट आपका कितना 28 होता है। निकालना आपको आता होगा स्क्वायर रूट 784। ठीक, देखिए पेयर के रूप में लास्ट पहला वाला सिंगल बच रहा है तो ऐसे ही उतर जाएगा, 2 2 जा 4, 2 ऐड हो गया, 2 प्लस 2 4 आ गया, 384। यहां और ऊपर सेम नंबर होना चाहिए। 48 8 जा कितना आएगा, देखो 48 इंटू 8, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 में 6 3, बिल्कुल कितना आ रहा है 28 आ रहा है। ये आपने छोटी क्लास में स्क्वायर रूट निकालना पड़ा है, तो ध्यान रखना इसका स्क्वायर रूट 784 का स्क्वायर रूट आपका कितना निकल के आ रहा है 28 निकल के आ रहा है, अपॉन कितना 2। y की दो वैल्यूज आई, कौन कौन सी, y इक्वल्स टू 8 प्लस 28 अपॉन 2। ठीक, और दूसरा y इक्वल्स टू 8 माइनस 28 अपॉन 2। देखिए बच्चों, 28 में 8 ऐड करिए 36, 36 को 2 से डिवाइड करिए कितना आएगा 18, तो एक y की वैल्यू तो कितनी आ गई 18। दूसरा 28 में से 8 माइनस करो 20, बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो -20 अपॉन 2, 2 1 जा 10, आपका 10 बार कैंसिल हो गया, माइनस का साइन है तो माइनस एज इट इज उतर गया। y की दो वैल्यूज आ गई, एक आपका 18, एक आपका -10। अब ऐसा भी नहीं है कि माइनस वाले को छोड़ दो,
क्योंकि नंबर है, नंबर आपका नेगेटिव हो सकते हैं, कोई पॉजिटिव नंबर की तो बात कर नहीं रहा है, लेकिन आगे देखते हैं कि आंसर क्या आएगा, किससे आएगा। क्लियर बच्चों? अब देखिए, होप सो वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे और यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं और फाइनल हमारा आंसर निकाल लेते हैं। y की वैल्यू कितनी थी? 18। आपने शुरू में निकाल रखा है, वी हैव इक्वेशन 2 क्या थी? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8y था ना इक्वेशन 2, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8y, पुट y इक्वल्स टू 18। अब एक बार यहां पर y की जगह में कितना रख दो? 18 रख दीजिए। क्लियर बच्चों? तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू 18, ठीक, 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 8, 8 में 6 14, 1 4 4। x इक्वल्स टू, यहां से स्क्वायर हटेगा, यहां प्लस माइनस लगेगा और जो नंबर है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 12 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 12। क्लियर बच्चों? अब देखिए सिमिलरली पुट y इक्वल्स टू -10। अब y की वैल्यू -10 भी तो आई है, ठीक, y की वैल्यू -10 भी इसी इक्वेशन में पुट करो। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू -10 कितना आ गया? -80। अब देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -80, एक्स लगेगा, स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर अगर यहां से हटा दूंगा तो वहां क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ -80। क्या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल है? नहीं है। कल मैंने आपको बताया था कि वहां पर से कोई भी रियल रूट नहीं आते हैं। x इक्वल्स टू √-80, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है नो रियल रूट्स, इसमें कोई भी रियल रूट्स आपके नहीं होंगे। समझ में आ गई बात? ध्यान से देखो, y इक्वल्स टू जब मैंने -10 लिया तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया? -80, यानी x इक्वल्स टू कितना आया? √-80, स्क्वायर रूट ऑफ -80। अंडरूट के अंदर माइनस का नंबर अगर माइनस नंबर अगर है, नेगेटिव नंबर अगर है, तो उसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो रियल रूट निकल के नहीं आएगा, मतलब y की वैल्यू -10 नहीं हो सकती। क्लियर? यहां पर आप इसको इक्वल टू में भी लिखते हैं, लिख दिया आपने नो रियल रूट्स, मतलब y की वैल्यू -10 आपकी नहीं हो सकती है, तो इसको आपने छोड़ दिया। क्लियर बच्चों? तो देखिए x की कितनी वैल्यूज आई? स्मॉलर नंबर x इक्वल्स टू कितना आ गया? +-12, मतलब स्मॉलर नंबर आपका 12 भी हो सकता है और -12 भी हो सकता है, लेकिन जो लार्जर नंबर है y की वैल्यू आपकी सिर्फ कितनी रहेगी? 18 रहेगी। क्लियर बच्चों? होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। y की वैल्यू सिर्फ आपकी 18 आई, और जब आपने y की वैल्यू 18 रखी तो x की दो वैल्यूज निकल के आई, एक +12 और एक -12। तो स्मॉलर नंबर निकला +-12 और लार्जर नंबर लिखना 8 निकला, 18 निकला। क्लियर बच्चों? -10 को क्यों छोड़ दिया? -10 को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि -10 रखने पर x का कोई भी रियल रूट नहीं आ रहा था। y की वैल्यू जब मैंने -10 रख रहा था तो x की कोई भी रियल रूट आपका नहीं, x की रियल वैल्यू नहीं निकल रही थी, इसलिए इसका मतलब है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये नो रियल रूट, ये आपका रियल नंबर आएगा ही नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।